जमशेदपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बड़ी चोरी को अंजाम देने वाले 6 पेशेवर चोर को धर दबोचा। पूर्वी सिंहभूम जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक प्रभात कुमार ने आज संवाददाता सम्मेलन बुलाकर बताया कि 9 अक्टूबर 2022 को साकची में अजय कुमार मोदी के घर से हुई चोरी का पुलिस ने बड़ा ही वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान कर सफलता प्राप्त की है। उन्होंने बताया कि संबंध में अजय मोदी के भाई शैलेश मोदी ने अन्य 5 लोगों के साथ बड़े ही गुप्त तरीके से घर से बड़ी संख्या में सोने के जेवरात और रुपयों की चोरी की थी। इस घटना को उन्होंने 3-4 दिन में अंजाम दिया था। प्रभात कुमार ने बताया कि इन लोगों के पास से सोने के गहने के अलावा 7,70,000 बरामद किए गए। बाकी पैसे के इन लोगों ने कार, टीवी, फ्रिज, बुलेट, मोबाइल, स्कूटी, कपड़ा आदि खरीद लिए हैं, जिससे पुलिस ने जब्त कर लिया। इस चोरी के उद्भेदन में साकची और सुंदरनगर थाना के पुलिस अधिकारियों ने बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से चोरी के मामले का अनुसंधान किया और सफलता पाई है। बहुत बड़ी सफलता अर्जित की गई है। दिनांक 9 अक्टूबर 2022 को साकची थाना में एक एफआईआर दर्ज कराया गया था, जिसमें काफ़ी मात्रा में कैश और ज्वेलरी की चोरी होने की बात की गई थी। उसके बाद हमारी टीम लगातार काम कर रही थी। आप भी जान रहे होंगे, कई बार आप लोगों से भी चर्चा हुई थी। टीम बहुत लोगों को पहचान के लिए और जांच पड़ताल के लिए थाना भी लाई थी, और हम लोगों को शुरू से ये संदेह हो रहा था कि इस घटना में घर के ही कोई सदस्य जो मिले हुए हैं। लगातार काम करते हुए अल्टीमेटली वी हैव गॉट दी अचीवमेंट। हम लोगों को सफलता जो मिली है उसमें ये बात साबित हुई कि इनके जो वादी हैं इस घटना के, उनके अपने भाई ही थे जो इस पूरे घटना को रचने में और षड्यंत्र करने में शामिल थे। उनको भी गिरफ्तार किया गया है, और इसमें कुल उनके अलावा 5 जो अपराधकर्मी हैं वो संलिप्त थे। घर से वादी के बाहर जाने की, कितने दिनों तक बाहर जाने की, घर में कितना हमेशा कैश रहता है, क्या क्या ज्वेलरी रहता है, ये सब की सूचना वादी के भाई के द्वारा ही अपने एक दोस्त जो अपराध कर्मी था, जो कई सारे अपराध में पहले भी शामिल था, उसे संपर्क कर इस घटना को अंजाम दिया। और ये जो घटना किया गया है ये 2-3-4 दिनों में किया गया है, ये एक दिन की घटना नहीं है। इस प्रकार से इसकी प्लानिंग की गई थी कि पुलिस के लिए कोई ट्रेस ना रहे। इसीलिए हम लोग लगातार, आप लोग भी घटनास्थल पे, आप में से कई लोग गए थे, तो किसी प्रकार का कोई एक्सटर्नल फोर्स या कोई फोर्सिबल एंट्री, उसका कोई साइन नहीं था। बट जो हमारा टीम था सिटी एसपी के नेतृत्व में, हम लोग लगातार पिछले लगभग 3 महीनों से इस पे लगे हुए थे। इनकी टीम काफ़ी अच्छा काम की है। इसमें साकची थाना के थाना प्रभारी, साकची के हमारे कुछ ऑफिसर्स हैं जिनका मैं स्पेशल रूप से नाम लेना चाहूँगा। सब इंस्पेक्टर सुखसागर हैं, सब इंस्पेक्टर दीपक, सब इंस्पेक्टर अमित जो इस केस के आईओ हैं। इनफैक्ट ये बाद में आईओ बने इस केस के। उसके बाद इन्होंने काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से काफ़ी अच्छा काम किया, और इस कांड को उजागर करने में एक महत्वपूर्ण लीड जिसके द्वारा दिया गया वो हमारे सुंदरनगर थाना के थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर अनुज कुमार हैं। इन्हीं के सूझबूझ से और काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने वो सुराग निकाला, जिसके ऊपर पूरी टीम फिर से काम की। और इसके अलावा भी तमाम दोनों थाना के, सुंदरनगर और साकची थाना के तमाम ऑफिसर्स जो इसमें लगे थे, ये काफ़ी काबिले तारीफ काम हुआ है। इसमें जो अभी तक रिकवरी हुई है कैश में, कुल 7,70,000 रुपए की रिकवरी है, और इससे अधिक कैश जाने की जो बात बताई जा रही है। अपराध कर्मियों के द्वारा उस कैश के माध्यम से टीवी, फ्रिज और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, कार हैं, 2 व्हीलर्स हैं इत्यादि बहुत सारा सामान खरीद करके उस पैसे को खर्च किया गया है। वो सभी इस पैसे से खरीदे हुए सभी सामानों को जब्त किया गया है। वो आपके सामने यहाँ भी दिखाना संभव नहीं था, वो हमारे थाना में जब्त करके रखा हुआ है, जिसका फोटोग्राफ आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा सभी अपराधकर्मी चूंकि प्रोफेशनल अपराधी थे, ये लोग जुआ में भी बहुत सारे पैसा हार चुके हैं। जो ज्वेलरी है वो एक जगह बेचने की बात आई है, उसमें भी एक हमारी टीम लगी हुई है। उनको भी हम बहुत जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे और सामान रिकवर करेंगे। इसके अलावा और छोटा मोटा कुछ सामान जो रिकवर हुआ है वो हम लोग उसको अभी जब्त करके जो भी आगे की आवश्यक कार्रवाई है वो करेंगे। कुल 5 अपराधकर्मी और वादी का भाई को भी गिरफ्तार किया गया है। इनको अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू।